तो आज हम बात करने वाले हैं जी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या जी ने बहुत ज़्यादा आईपीएल के अंदर ट्रोल किया गया। 2024 के आईपीएल के अंदर हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से को लीड कर रहे थे और एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस में अपना किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ जो सलूक इंडियन शायकीन क्रिकेट ने किया, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो चाहते थे कि रोहित इंडियंस के कैप्टन बनाए जाएं, लेकिन मुंबई इंडियंस के ऑनर की मर्ज़ी कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए चूज़ किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोहित शर्मा अब ज़्यादा देर तक इंडियन टीम के साथ नहीं चल सकते या मुंबई इंडियंस के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो अपनी सर्विस की एक मुद्दत को पहुंच चुके हैं और हो सकता है वो जल्द रिटायर भी हो जाएं। लेकिन हो सकता है कि मुंबई इंडियंस के ऑनर की ये जो सोच थी वो गलत हो, क्योंकि रोहित शर्मा अभी तक भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यंग प्लेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिकेट को खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बाज़ लोगों का कहना ये था कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन क्यों बनाया गया। तो हार्दिक पांड्या का कुछ अलग ही स्टाइल है जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या अपनी ज़िद पर बाकायम रहे हैं और उन्होंने अपनी रिवायती जो तरीक़ाकार है उससे पीछे नहीं हटे। जो उनके स्टाइल हैं, जिस तरह से उनका बात करने का तरीका है या फील्डर्स के साथ या अपनी टीम के साथ जो रवैया था उनका, वो उसी तरह बरकरार है। बल्कि हालिया होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक अंपायर के साथ भी हार्दिक पांड्या मिले तो इस तरीके से मिले कि जैसे उनका छोटा भाई हो। तो आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या को उनके बीवी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि हार्दिक पांड्या की बीवी जो कि उन्हें छोड़कर चली गई हैं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया है, लिविंग में है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से क्रिकेट फैंस ने जो रवैया हार्दिक पांड्या के साथ अपनाया तो वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो बंदा है जो कि आईपीएल में तो एक बकरी की तरह खेले, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो एक शेर की तरह दौड़ने लगे और उनके बल्ले से भी रन्स आने लगे और उनकी बॉलिंग से भी विकेटें आने लगी। हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम के अंदर एक बैक बोन्स की मानद है कि उनका किरदार जो इंडिया की टीम के अंदर है वो बहुत बेहतरीन है और अपनी बैटिंग और बॉलिंग के ज़रिए इंडिया को कई बड़े मैचेस हार्दिक पांड्या ने जितवाए हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जहां पर इंडिया मुश्किल सूरत हाल में होती है तो उस वक़्त हार्दिक पांड्या ही इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका जो रवैया हार्दिक पांड्या के बारे में था वो बिल्कुल गलत था और हार्दिक पांड्या ने तकरीबन अपने ट्रोल करने वाले सभी लोगों को चुप भी करवा दिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस के दम के ऊपर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अपने आप को प्रूव किया है कि हार्दिक पांड्या किस बला का नाम है। हालांकि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद और रोहित शर्मा से कोई एक दो उन्होंने इस तरह के लहजे में बात की थी, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। आईपीएल के अंदर ना तो उनकी बॉलिंग काम आई और ना ही उनकी बैटिंग काम आई। मुंबई इंडियंस के एबी डिविलियर्स को कौन नहीं जानता। एबी डिविलियर्स को क्रिकेट के शायकीन हो और एबी डिविलियर्स को ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पिछले दिनों जब आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा था तो वहीं पर एबी डिविलियर ने भी अपना हिस्सा डाला ट्रोलिंग के अंदर, जो कि हार्दिक पांड्या को की गई। तो वहां पर फ़कत एक बंदा था जिसने हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया और वो थे गौतम गंभीर। हालांकि गौतम गंभीर एज ए मेंटोर के कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे, लेकिन उसके बावजूद जो गौतम गंभीर थे वो अपनी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और जाने भी जाते हैं कि गौतम गंभीर जो हैं वो लड़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो दूसरा, एबी डिविलियर्स को जितने भी जवाब दिए वो गौतम गंभीर नहीं दिए थे। उसके अलावा किसी इंडियन ने हार्दिक पांड्या के डिफेंस में आगे नहीं आया था। हालांकि बाज़ जगह पर जहां पर इंडियन क्रिकेट फैंस हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आए, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा भी थे,
जिन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए आवाज़ उठाई और क्रिकेट फैंस से कहा कि भाई आप जाने दें और अब हार्दिक पांड्या को छोड़ दें, ये हमारा ही बच्चा है, ये कोई गैर नहीं है। लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस का जो सलूक था हार्दिक पांड्या के लिए वो बहुत बुरा था। लेकिन इतनी ट्रोलिंग होने के बाद, इतने प्रेशर आने के बाद हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जिस तरह से कमबैक किया और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो इस बात से ये साबित होता है कि हार्दिक इज़ ए ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, जो कि इस बार 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक पांड्या की एक ज़िंदा मिसाल है। तो शायद मेरे अंदाजे के साथ इस सदी के तकरीबन कुछ चंद एक ऑलराउंडर हों जिनके अंदर हार्दिक पांड्या का शुमार किया जाए, क्योंकि हार्दिक इज़